क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। इसके भी 3 पार्ट्स हैं और मकसद ये है कि पूरी की पूरी टर्म नहीं एक्सपेंड कर देनी, एक ख़ास टर्म इसमें से ढूंढनी है, पूरी बाइनॉमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड नहीं करना। तो पहला पार्ट इसका देखते हैं। इसमें हम लोगों ने फोर्थ टर्म मालूम करनी है। तो कोई भी टर्म मालूम करने का फार्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया हुआ है, टी आर प्लस वंथ। यानी कोई भी टर्म हो, मिसाल के तौर पर 5th टर्म है तो आर की वैल्यू होगी 4, 6th टर्म है तो आर की वैल्यू होगी 5। और इसका फार्मूला होता है एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर बी रेस टू द पावर आर। तो अब इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। तो टी आर प्लस वंथ, हमें कौन सी टर्म मालूम करनी है? देखें, 4th टर्म। तो हमारे आर की वैल्यू होगी 3, एक कम होती है, तो टी 3 प्लस वंथ इज इक्वल टू टी 4th। अब एन सी आर करना है, एन की वैल्यू है 7 और आर की वैल्यू 3 है, तो 7C3। ए की वैल्यू इसमें क्या है? 2। अब इस ए से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये बी की लोकेशन पे है। तो ए की वैल्यू है 2 और 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस आर की वैल्यू 3, 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस 3। बी की वैल्यू यहाँ पे है ए और आर की वैल्यू 3, तो ए रेज़ टू पावर 3। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पैस्कल ट्रायंगल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आंसर है 35 हमें मिल रहा है कि 7th रो है जिसमें 3rd आर 0 1 2 और 3rd आर 35 की वैल्यू है। और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है मैथमेटिकल तरीके से भी। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को हम कितना खोलेंगे? हम खोलेंगे 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि हमें नीचे पता है कि नीचे 4 फैक्टोरियल आने वाला है। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कट गया और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता ही है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 6 के इक्वल होता है, तो ये ऊपर वाले 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आंसर बच जाएगा 7 5 35, जो कि हम लोग पास्कल ट्रायंगल से भी निकाल चुके हैं। बाकी देखें, 2 रेज़ पावर 7 माइनस 3 से आ गया 2 रेज़ पावर 4 और ये क्या है? ए क्यूब। अब इसको 2 रेज़ पावर 4 को भी खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 560 ए क्यूब। बुक का आंसर देखते हैं, यही आंसर है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोगों ने 8th टर्म मालूम करनी है इन दिस एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास 8th टर्म है, तो आर की वैल्यू हमारे पास होएगी 7। तो हम लोगों ने लिखना यूँ ही होता है, टी आर प्लस वंथ, यानी कि टी 7 प्लस वंथ इज इक्वल टू टी 8th। और इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है? x/2। तो x/2 रेज टू द पावर n माइनस आर। तो x/2 रेज टू द पावर n यानी 10 माइनस 7। ये मैंने बताना भूल गया था, लेकिन पहले शुरू में कोफिशिएंट भी तो निकालना है। तो 10C7 NCR होता है ना, तो n है 10, C और R है 7। और B की वैल्यू क्या है? B यहाँ पे -3/y है, तो पूरा लिया जाएगा -3/y रेज टू द पावर R, जो कि 7 है। अब इसको ओपन करना है। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, इसको मैथमेटिकली ओपन करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर ऊपर आया हुआ है। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 7 होल फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को कितना खोलेंगे? इतना खोलेंगे कि 7 फैक्टोरियल तक चला जाए, क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल मौजूद है। 10 9 7 8 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। अभी 7 फैक्टोरियल से काट देते हैं और 3 फैक्टोरियल को फर्दर ओपन करते हैं। तो ये ऊपर तो 10 9 8 आ गया, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 2 4 8 हो गया और 3 3 9 हो गया। तो ऊपर हमारा 10 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 वैल्यू आ जाती है 120। तो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास आ गया है 120। इसको ओपन करें तो ये देखें 10 माइनस 7 होता है 3, तो x रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 3, ये वैल्यू आ जाएगी। और इधर देखिए माइनस है, तो माइनस को हम अलग कर लेते हैं, -1 रेज टू पावर 7 अलग लिख लेते हैं। और ये है 3 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई y रेज टू पावर 7। अब माइनस का साइन हम लोग अलग स्टार्ट में ले आते हैं 120, और सारे ऊपर एक लाइन में आ जाए, इसलिए हम लोग एक्स क्यूब से पहले 2 क्यूब को ऊपर ले आते हैं, तो वो हो जाएगा 2 रेज़ पावर -3। और एक और कांस्टेंट नंबर ये है 3 रेज़ पावर 7, तो इसको भी इधर ले आते हैं। और एक्स क्यूब, अब जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं, एक्स रेज़ पावर 3 और नीचे से वाई रेज़ पावर 7 जब ऊपर आएगा तो वो हो जाएगा वाई रेज़ पावर -7। ठीक है, ये आपका आंसर बनता है। बुक में आप देखें तो बुक वाले ने देखें इसको सॉल्व करने की जहमत भी नहीं की, उसने सीधा इसको 10C7 ही लिख दिया है। तो आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करें। बाकी आपका बिल्कुल सेम आंसर है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 3rd टर्म अभी हमने मालूम करनी है, यानी 3rd टर्म के अंदर आर एक कम होता है तो R2 होगा। तो टी आर प्लस वंथ, फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं T2 प्लस वंथ
इज इक्वल टू टी थर्ड। और NCR की वैल्यू क्या होगी, N4 है, R2 है, तो ये हो जाएगा 4C2। ए की वैल्यू एक्स स्क्वेयर है और रेस टू पावर n माइनस आर करना है, तो एक्स स्क्वेयर रेस टू पावर 4 माइनस 2। और बी की वैल्यू क्या है, 1/√x, और 1/√x के ऊपर होल पावर 2 लिखेंगे जो कि r है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4C2 सॉल्व करना है तो हम लोग कर देते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल ही मिल रहे हैं हमें, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। नीचे देखिए इनसे आएगा ये 2 फैक्टोरियल है और ये भी 2 फैक्टोरियल है। ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से कट गया, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अभी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। यही हम लोग पैस्कल ट्रायंगल से भी देख लेते हैं, पैस्कल ट्रायंगल से ज़्यादा क्विकली हो जाता था। 1 1 1 लिखा, 1 2 1 लिखा, 1 3 3 1 1 4 6, क्योंकि देखें फोर्थ रो के अंदर r की वैल्यू है 2, तो R0 R1 R2 जहाँ पे है वहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा हमारा पास कांस्टेंट या कोफिशिएंट। अब इस x स्क्वेयर रेस टू द पावर 2 है और ये 1/√x होल रेस पावर 2 है, तो ये 2 स्क्वेयर रूट से कट जाएगा जब नीचे आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में काटते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है इज इक्वल टू 6x रेस टू द पावर 4 रेस मल्टीप्लाई बाय ये x जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x रेस पावर -1, क्योंकि 2 स्क्वेयर रूट से कट गया था, x रेस पावर 1 सिर्फ बच गया था। अब इनको इकट्ठा लिखेंगे 6x रेस पावर 4 और ये -1 भी साथ में ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x क्यूब। हमारा आंसर बुक में क्या है, 6x क्यूब।